कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरी जान झोंक दो। इंसान अपने आप को काम करते हुए देखता है तब उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, चाहे ये मिड जनवरी में हो चाहे मिड दिसंबर में हो। बट ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई, ऑल्दो एनटीए का कोई जनरल इंफॉर्मेशन नहीं आई है, एनटीए की नोटिफिकेशन नहीं आई है, बट हाँ ऐसा बोला जा रहा है कि नवंबर थर्ड वीक में, नवंबर का जो थर्ड वीक होगा, नवंबर थर्ड वीक में आपके फॉर्म्स रोल आउट होंगे, मतलब फॉर्म्स आपको दे दिए जाएंगे भरने के लिए। और जो टेंटेटिव डेट है जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट की, वो बोला जा रहा है मिड जनवरी। समझ में आया? और इसका रीजन जो उन्होंने दिया है, जो कि एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से, मिड जनवरी। ठीक है, हाँ हम मान के चलते हैं मिड जनवरी मतलब 15 जनवरी बोल देते, चलिए ठीक है। तो इसको लेकर पहली चीज तो परेशान मत होना, ठीक है। हम अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे जो कि आपको धीरे धीरे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। बट द अल्टीमेट एम इज कि हम सब लोग, आप और मैं, या फिर आप बच्चे लोग और इधर टीचर्स या पीडब्ल्यू मिलकर पूरी जान लगा देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। समझ में आया? पूरी जान, यस। कंप्लीट सिलेबस और सारी चीजें आपको बढ़ाई जाएगी, घबराइएगा नहीं। फुल एकदम अपने आप को झोंक देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फिर अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी रहेगी, कहीं पे प्रैक्टिस की कमी रही, आपको लगा कि कोई टॉपिक थोड़ा कम रहा, तो उसको वापस से हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर कब? फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में, फिर और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ बच्चों का एक मन में डाउट रहता है कि सर हम क्या करें, सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करें? तो माय आंसर इज, या माय ओपिनियन इज, कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे पूरी जान झोंक दो, पूरी जान। ऐसा समझो कि बस एक ही अटेम्प्ट होना था जेई का और वो यही है। दूसरा अटेम्प्ट हमारे लिए एक वरदान की तरह है, एक मतलब अपनी गलती सुधारने वाली चीज है। गलती तो तब होगी ना सर जब हम कुछ पढ़ाई करेंगे, उसमें कुछ कमी पेशी रहेगी, तब हम उसको इंप्रोवाइज करेंगे। समझ में आया? तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हम सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट को ही टारगेट करेंगे? हाँ, जब मैं अपनी बात करता हूं या फिर पीडब्ल्यू की बात करते हैं तो यस, सिलेबस आपका जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इस बात में कोई दोहराए मत रखिएगा प्लीज। और ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल मत लाना कि मैं ये छोड़ देता हूं, ये कर लेता हूं, इसको रहने देता हूं, इसको बाद में सेकंड अटेम्प्ट के लिए कर लूंगा। नहीं जी, आप ऐसे तैयारी करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट है, तब जाके वो रैंक निखर के आएगी, तब जाकर हमारा रिजल्ट निखर के आएगा। आप पहले अपने आप को कन्विंस कर लोगे कि मैं तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो फिर आपके पास अपनी गलती सुधारने का टाइम नहीं रहा। समझ में आया? तो ये दो अटेम्प्ट का जो लॉजिक लाया गया है वो यही है, बिफोर बोर्ड्स एंड आफ्टर बोर्ड्स की। मतलब हो सकता है कई बच्चों की कुछ प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी रहे, तो उस कमी को वो पूरा कर सके, ना कि उनको ड्रॉप लेना पड़े। समझ में आया? तो हम भी उसी थॉट प्रोसेस से काम करने वाले हैं। हम भी फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट करेंगे विद फुल एनर्जी, है ना, पूरी जान झोंक देंगे। बिल्कुल सही, समझ में आया? हाँ। उसके बाद में आप खुद सोचो ना, आपने जब फर्स्ट अटेम्प्ट तक सारी चीजें पढ़ ली, रिवाइज भी कर लिया अपनी तरफ से, एक बार जेई दे भी दिया, अब सर हमारे पास वापस से रिवीजन और जो बोलते हैं ना खाना पूर्ति जिसको हम बोलते हैं, या फिर कमी जो रह गई है, फिर उस पर फोकस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। समझ में आएगी? नहीं समझ में? क्या मेरी बात समझ गए हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो सारी जान अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट पे लगा दीजिए, ठीक है। एंड आप अकेले नहीं हैं, वी ऑल आर टुगेदर इन दिस। हम सब इस बात को फील करने की कोशिश करिएगा, हम सब लोग एक साथ ही हैं। बस इतना सा फर्क है कि पेपर देने तुम अकेले अंदर सेंटर पे जाओगे, बस पेपर के सेंटर के गेट तक साथ में ही है, और वहां से वापस निकलने के बाद में फिर साथ में है। उन 3 घंटे के लिए अकेला छोड़ रहे हैं, और जो कि छोड़ना ही पड़ेगा। जब किसी चीज को आप ग्रो करना चाहते हो कि हाँ भाई तू जा ग्रो कर, तो उसको अकेला छोड़ना पड़ता है, आप उसके साथ नहीं रह सकते हैं। समझेगी? अब साथ साथ में आप क्या करें, मैं आपको थोड़ा बता दूं। साथ साथ में अभी तो जैसे मेरे ख्याल से ये 10वां 11वां चैप्टर है अपना स्टेट लाइन जो है, अगर मैं सारे शुरू से काउंट करूं, तो आप क्या कीजिए, अपना एक रिवीजन शेड्यूल थोड़ा सा बना लीजिए। आप ये कोशिश करें कि दिन का 1 घंटा आप निकालेंगे पुराने किसी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। और रिवीजन कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जो आपके नोट्स बने हुए हैं, जो आपके नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स के आप पन्ने पलटिए, एक एक चीज को करिए। क्वेश्चन जो वहां पे अच्छा लगा हो, जिस पे मार्किंग है, एसिडिक, चैलेंजर, या फिर आपने कुछ स्टार वगैरह लगाया है, उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करके देखना है। दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन। और थ्योरी अच्छे से वापस से देखनी है, सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने हैं। तो आप क्या कीजिए, रोज 1 घंटा निकालो। जैसे आज आपने 1 घंटा निकाला तो मैथ्स का पुराना कोई चैप्टर उठा लिया, ठीक है, हाँ,
मेक योर लिस्ट, मेक योर ओन लिस्ट। घबराने की कोई जरूरत नहीं कि सर आप लिस्ट बना के दे दो, नहीं जी। सारा जो पड़ा है सारा इंपॉर्टेंट है। आप उसमें से क्या करेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे कोई बड़ा टॉपिक है, लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर कोई उठा लेता है, तो उसको 3 पार्ट में आप कर लो। हम 3 दिन 1-1 घंटा हम देने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, समझिए ऐसे, ठीक है। तो आप जब ऐसा काम करोगे ना, जब इंसान अपने आप को काम करते हुए देखता है, तब उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, चाहे ये मिड जनवरी में हो चाहे मिड दिसंबर में हो। बट जब हम काम अपने आप को नहीं करता हुआ देखते हैं, सिर्फ प्लानिंग 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 करते रहते हैं, या फिर कर लूंगा हो जाएगा, तब अंदर से डर लगना स्टार्ट होता है। क्या मेरी बात समझ गए? है ना। तो आप 1 घंटा, मतलब मैं आई एम एज्यूमिंग कि अगर आपके पास हफ्ते में 7 दिन है, तो आप 7 घंटे रिवीजन के निकाल रहे हो, जिसमें से हो सकता है आपने पूरे वीक के 3 घंटे मैथ्स को दिए, 3 घंटे फिजिक्स को दिए, फिर अगले वीक के 3 घंटे आपने केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स को दे दिए। ऐसे करके आप चलते रहिए, क्योंकि पैरेलली जब आप रिवाइज करते रहोगे ना, तो आपको एक विश्वास होगा कि हाँ यार पैरेलल में मैं ये भी करता जा रहा हूं, समझ में आया? कि मैं काम कर रहा हूं।